गाइस, आज का वीडियो हम इस संस्कृत के वाक्य से शुरू करेंगे। नेति नेति नाइति नाइति एक संस्कृत वाक्य है जिसका अर्थ है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वह नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं। इसका अर्थ है ब्रह्मा या ईश्वर के संबंध में ये वाक्य उपनिषदों में दर्ज है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जो है वो शब्दों के परे है। और इस वाक्य के साथ ही हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मेरा ये मानना होगा कि हम सभी इंडिकेटर्स को नेति नेति कह देंगे कि ना ये इंडिकेटर प्रॉफिटेबल है ना वो इंडिकेटर प्रॉफिटेबल है। और प्राइस एक्शन जो है वो इंडिकेटर से परे है। और इंडिकेटर जिसका नाम ही है इंडिकेट करना, वो आपको सिर्फ इंडिकेट कर सकता है, प्रॉफिटेबल नहीं कर सकता। तो आज हम मैकडी के बारे में एनालिसिस करेंगे। क्या मैकडी हमें प्रॉफिटेबल बना सकता है? तो कई जो ट्रेडर हैं वो कई बार सेटअप देखते हैं मैकडी में, एमएसीडी में, तो उनको लगता है कि अगर इसको ठीक से हम करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। ये मैं आपको एक बैंक निफ्टी का चार्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ये सेटअप फ्राइडे को बना था जिसमें 11:40 पर इंडिकेटर ने हमें बाय सिग्नल दिया था लॉन्ग के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद लॉन्ग एग्ज़िट का सिग्नल हमें मिल गया था। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 230 पॉइंट के आसपास हमें प्रॉफिट हो सकता था। तो जब ये हम इंडिकेटर इस तरह काम करते, किसी भी इंडिकेटर को देख लेते हैं, तो अगले ही पल हमारा वो एक मन में बन जाता है कि ये इंडिकेटर अगर किया होता तो हम आज इतना प्रॉफिट कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैकडी की स्ट्रेटजी का जो है समरी है, ओवरव्यू है, परफॉर्मेंस समरी है, लिस्ट और ट्रेड, सभी मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने चेक किया है। 190 ट्रेड क्लोज ट्रेड हैं जिसमें 16 यानी कि 16.23% प्रॉफिटेबल रही है और परसेंटेज प्रॉफिटेबल 28.42 है, जिसका मतलब होता है कि 10 में से 3 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो रही हैं और प्रॉफिट फैक्टर जो है 1.007 है। यानी कि अगर आप 100 रुपये का रिस्क लेते हो तो आपको 107 रुपये उसमें अर्न हो रहे हैं। तो ये मैक्सिमम ड्रा डाउन है। और ये आप इसका ग्राफ भी देख रहे हैं कि जब ये इनिशियल पॉइंट पे स्ट्रेटजी जो थी वो प्रॉफिटेबल कुछ दिन के लिए रही, उसके बाद इसमें ड्रॉ डाउन आना शुरू हो गया जो अभी तक चल रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस समरी में बात करें तो वो वही है जो मैंने ओवरव्यू में आपको दिखाया है। इसकी जो एवरेज विनिंग ट्रेड है और एवरेज लूजिंग ट्रेड है, उसका जो रेशो है वो जो है वो ऑल का, लॉन्ग और शॉर्ट का यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है। लेकिन जब इसमें आप कमीशन और बाकी सेबी ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह ऐड करोगे तो ये 16% भी आपको नहीं दिखेगा। ये ट्रेड हैं, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि 14 जनवरी को जो सेटअप आया था उसमें ये एंट्री लॉन्ग हुई थी 11:45 पे, ये वाली, जिसमें ये हमें एक लॉट पे 5735 रुपीज़ मिले। अब उसके बाद आप देखोगे अगले सेटअप में हमारे वो पैसे जो है 50% चले गए। उसके बाद ये लगातार 3 दिन तक
जो है वो इसमें लॉस ही दिखता रहा है। ये यहाँ तक अब अगर आप ये सेटअप के बाद अगर किसी ट्रेडर ने ये सोच लिया था कि मैं हर सिग्नल पे ट्रेड करूँगा, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं भी प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो ये जो इंडिकेटर हैं, ये मैंने जो इसका बनाया था वो मैं आपको शेयर करता हूँ एक बार। सोर्स कोड, सोर्स कोड में मैंने जो लॉन्ग्स इसमें इनिशिएट किया था कि अगर मैगडी का क्रॉस ओवर होता है तो एंट्री कर लेगा, और जो उसका एग्जिट था वो भी उसी समय था कि जो एस एल है। तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि टारगेट प्राइस जो है वो 0.1:2, क्योंकि मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको 1:2 प्रॉफिट टारगेट के लिए बोला जाता है। तो इसमें मैंने 0.30 का स्टॉप लॉस और 0.60 का टारगेट लगाया था, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम इंडिकेटर के बेस पे ही एंट्री और एग्जिट लेंगे तो हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि 1:2 के रेशो पे हम एंट्री करें, और उस पे ही जो स्टॉप लॉस है वो 1:2 का जो स्टॉप लॉस जैसे बनता है, जैसे 30 पैसे इसमें स्टॉप लॉस है और 0.30% और 0.60% टारगेट है। तो उस बिहाफ पे ये एंट्री मैंने डिज़ाइन की थी। तो इसमें अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर 38,000 का आप अप्रॉक्सीमेट 0.60%, अगर 38,200 का 0.60% कैलकुलेट करोगे तो वो अराउंड 229 ही बनेगा, जो कि इस ट्रेड में मैंने आपको दिखाया भी है कि उसका जो हमारा प्रॉफिट है एग्जिट सिग्नल जो है वो इतना ही दिखा रहा है। ये देखिए इस चार्ट पे ये एग्जिट है, तो ये देखिए 2229 के आसपास ही वो दिखा रहा है। तो ये मैंने एक रिटेल ट्रेडर के एंगल से सोचा कि मैगडी हमें बाय देगा तो हम बाय करेंगे, 0.30 का स्टॉप लॉस लेंगे और उसमें जो 0.60 का टारगेट लेंगे, क्योंकि इंडेक्स में 0.5% से ऊपर प्रॉफिट जो है वो एक सफिशेंट टारगेट रहता है। तो इसमें बाकी भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, लेकिन ये रेशो मेरे को कहीं पे थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो मैंने ये इसलिए आपसे शेयर की है। अब इसमें जब भी कभी आप देखोगे लॉस हो रहा है तो वो 3,000 के आसपास हो रहा है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6,000 के आसपास हो रहा है। उस हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन की हुई है। लेकिन इसमें ये एक इशू है कि जब भी हमारा टारगेट हिट होता है तो वो 6,000 के आसपास होता है, और जब लॉस होता है तो 3,000 के आसपास होता है। तो इसमें मैंने ये आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये ओवरव्यू में फिर भी ये जो स्ट्रेटजी है वो सही नहीं है। उसका कारण है जब आप इस पर एक्सपेंस डालोगे तो ये आपको नेगेटिव में ले जाएगी। अभी पिछली 190 ट्रेड में अगर आप फ्यूचर का एक्सपेंडिचर गिन के कैलकुलेट करोगे ज़ीरोधा में, और 190 ट्रेड पे आप उसको कैलकुलेट करके देखना, तो ये स्ट्रेटजी आपको नेगेटिव में ले जाएगी। लेकिन देखने में ये आपको लगेगा कि ये स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है, कि परफॉर्मेंस वाइज इसकी विन रेशो भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये एक मैं आपको आइडिया दे रहा था कि ये इंडिकेटर को भी हम नीति नीति कहेंगे, क्योंकि मैंने जो जितने भी उनके सो कॉल्ड गुरु के फॉर्मूला है कि 1:2 का हमें टारगेट लेना है और 1 से 2 ट्रेड लेनी है, वो सारे इसमें पुट किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोज पोजीशन मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्ड ऑर्डर इन वन डे।
तो वो भी मैंने इसमें लगाया हुआ है। तो ये मैं इसके माध्यम से बताना चाहता था कि कैसे जो एक ट्रैप है वो हमें पकड़ता है। जब भी हम कभी देखते हैं, जैसे ये वाले सेटअप फ्राइडे को सेटअप हुआ, तो अगले 5 दिन के लिए वो हमें ट्रैप करता रहा। ये मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, ये देखिए। ये 14 जनवरी को ये एक सेटअप आया था जिसने हमें 6000 के आसपास पहले प्रॉफिट दिया, फिर 3000 ले गया, फिर हमें 1500 रुपये के आसपास या 1600 रुपये के आसपास दिया उसने। उसके बाद देखिए ये 12 और 8 2 और 3 और 3 6 हज़ार हमारा फिर ले गया, फिर 1100 दिया। तो ये एक उसमें ड्रॉबैक रहता है। इसको जितना मर्जी आप फाइन ट्यून कर लें। तो मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ इसमें। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसको कई बार सोचते होंगे कि नहीं यार इसको हम 1 आवर पे करके देखते हैं कि क्या इसका वो आता है। ये मैं 1 आवर पे कर रहा हूँ अभी। इसमें परसेंटेज तो बढ़ गई, लेकिन आप इसका ड्रॉ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखिए कितना आ गया, 80%। ये देख रहे हैं आप, ये तो सर्वाइव ही नहीं करने देगी आपको कहीं पे। ये देखिए, तो यहाँ पे कहीं पे आपका जो कैपिटल वो नेगेटिव हो गया होता है। हालांकि ये 30% प्रॉफिटेबल दिखा रही है पिछली 387 ट्रेड पे, और प्रॉफिट फैक्टर भी 1.04 दिखा रही है, लेकिन इसका जो ड्रा डाउन है वो आपको नज़र नहीं आएगा। 80% के आसपास ड्रा डाउन है। इसको जितना मर्जी आप फाइन ट्यून कर लें। तो अभी इसको मैं आपको 15 मिनट पे भी चेक करवा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सारा चेक किया हुआ है। अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ये प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ये तो नेगेटिव में ही है। अभी इसमें एक्सपेंसेस कोई नहीं डला हुआ, ब्रोकरेज और अदर जो सेवी ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ नहीं डला हुआ। और इसका ड्रा डाउन देखिए। तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसलिए प्रॉफिटेबल दिखा रही है क्योंकि वो एक स्लोप में चल रही है कि हमने 195 ट्रेड हैं वही टेस्ट किए हैं। अगर हम उसको भी बैक टेस्ट कर सकते तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आगे भी हम किसी ऐसे इंडिकेटर को उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और विद डाटा डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दिया। इस पे मैंने क्या प्रॉफिट टारगेट और क्या एग्जिट टारगेट रखा हुआ था, उस बेस पे मैंने ये मैकडी को टेस्ट किया है। आई होप you like the video. For future video, be with us. Thanks for watching.